बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी उर्दू वर्कबुक में ग्रामर का काम करेंगे, कवायद का। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओपन पेज नंबर 30 बेटा, सफ़ा नंबर 30। पेज नंबर 30 पर हम आ गए हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? तारीख़ और दिन। टॉपिक क्या है बेटे? वाहिद जमा। वाहिद जमा क्या होती है? पढ़िए मेरे साथ। वाहिद वो इस्म जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो उसे वाहिद कहते हैं। मसलन तोता, किताब वग़ैरह। यानी जो एक चीज़ होती है बेटे, सिंगल चीज़, उसे वाहिद कहा जाता है। जैसे एक तोता, एक किताब, एक कॉपी, एक पेंसिल। ठीक है। अब क्या है? जमा वो इस्म जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उसे जमा कहते हैं। जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, उन्हें जमा कहते हैं। मसलन तोते, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिलें। ठीक है। ये वाहिद जमा की तारीफ़ है। अब बेटा आपको यहाँ पर कुछ वाहिद दिए गए हैं और यहाँ पर हमें उनकी जमा लिखनी है। ठीक है। तो पहला वाहिद पढ़िए, क्या लिखा है? शाबाश। घर। शाबाश। घर की जमा क्या हो जाएगी? जैसे हम कहते हैं ना, एक घर में पानी आ रहा है। अब अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो क्या कहेंगे? दो घरों में पानी आ रहा है। वेरी गुड। तो घर की जमा क्या है? घरों। पहले हम लिखेंगे घर, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे वाओ और उसके साथ लगा देंगे नून गुन्ना। ठीक है। घर, घर के आगे वाओ नून गुन्ना लगा दिया तो क्या बन गया? घरों। ये वाहिद थी और ये जमा बन गया। इसी तरह से ये क्या लिखा है बेटे? औरत। औरत। औरत की जमा क्या हो जाएगी? औरतों। औरतों। औरतों कैसे लिखेंगे? एन वाओ रे ते वाओ नून गुन्ना। औरतों। ठीक है। ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? पेंसिल। पेंसिल। पेंसिल की जमा पेंसिलों। पेंसिलों। पेंसिल के साथ ही वाओ और नून गुन्ना लगा देंगे मिलाकर। पेंसिलों। ये क्या लिखा हुआ है? किताब। किताब की जगह जमा किताबों। किताबों। ये क्या लिखा हुआ है? मेज़। मेज़ की जमा मेज़ों। और देखिए लिखना कितना आसान है। मेज़ लिखा, उसके आगे वाओ और नून गुन्ना लगा दिया, मेज़ों बन गया। अब क्या लिखा हुआ है? जी, आपकी फेवरेट चीज़ गाजर। गाजर खाते हैं ना, लाल लाल मीठी मीठी। गाजर। गाजर की जमा क्या हो जाएगी? गाजरों। पहले क्या लिख देंगे? गाजर जैसे लिखा हुआ है, इसको देखकर ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद वाव लगाया और नून गुन्ना लगा दिया। गाजरों। ये क्या लिखा है? परिंदा। परिंदा। परिंदा की जमा भी परिंदों। पहले परिंद लिखेंगे, फिर वाव के बाद नून गुन्ना लग गया, परिंदों। ये क्या लिखा हुआ है? बढ़िए। नून काफ नक शीन हेशा। नक्शा। पाकिस्तान का नक्शा देखा है ना आपने? नक्शा। नक्शा की जमा नक्शों। नून काफ नक शीन वाओ नून गुन्ना। नक्शों। नक्शों। अभी क्या लिखा हुआ है? दरख्त। दरख्त की जमा दरख्तों। दरख्त और ते के साथ वाव लगा के नून गुन्ना। दरख्तों। मुर्गा। मुर्गों। मुर लिखकर गैन वाव नून गुन्ना। मुर्गों। ये क्या लिखा हुआ है? जी, ये भी आपकी फेवरेट चीज़ है ना, गुब्बारा। गुब्बारा की जमा गुब्बारों। शाबाश। गुब्बारों। अलिफ को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। गुब्बारों। ठीक है बेटे।
जो वाहिद दिए गए थे उनकी हमने इस तरीके से जमा लिख ली है। अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, देख देख कर, ठीक है। अच्छा बेटा अब नीचे आइए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दर्जे झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। यहाँ आपको क्या दिया गया था, वाहिद, आपने क्या लिखी, जमा। यहाँ क्या दिया हुआ है, जमा, इनकी क्या लिखनी है, वाहिद। पहला लफ्ज़ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, परिंदे, परिंदे। परिंदे की वाहिद एक को क्या कहते हैं, एक परिंदा। शाबाश। कैसे लिखते हैं, पेरे नून दाल है, परिंदा। ये क्या लिखा हुआ है, चे, ये चे, ते बड़ी ये ते, चीते, चीते। चीते की वाहिद चीता, ठीक है। आखिर में क्या आ जाएगा, अलिफ, बड़ी ए की जगह क्या आ गया, अलिफ, चीता। ये क्या लिखा है बेटे, घोड़े, घोड़े। घोड़े की वाहिद एक घोड़ा। शाबाश, एक घोड़ा। आखिर में क्या आ गया, अलिफ। ये क्या लिखा हुआ है, पौधे, पौधे। पौधे की वाहिद पौधा। आखिर में क्या आ गया, अलिफ, पौधा, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको ये पेज मुकम्मल करना है और इसकी तस्वीर खींच के हमें व्हाट्सएप करनी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।